ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। कैरन तुरंत रिएक्ट करता है। वो गुस्से में बोलता है, वो सब बस रूमर्स थे। लेकिन लिलिया बिल्कुल काम रहती है और फिर बोलती है, हो सकता है, लेकिन सब लोग उन रूमर्स पर बिलीव करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मिशन पर आए या ना आए, लेकिन अगर वो आती है तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अपना मैजिक कंट्रोल कर पाऊंगी। और मुझसे कोऑपरेशन एक्सपेक्ट मत करना। उसकी बात रूम को और हैवी बना देती है। इसी मोमेंट पर डोर खुलता है और प्रिंस फर्डिनांडो रूम में एंटर करता है। उसका मूड क्लियरली अच्छा नहीं होता। वो सीधा आकर सोफा पर बैठ जाता है। डेरेक उससे पूछता है, क्या हुआ? फर्डिनांडो कुछ सेकंड्स चुप रहता है। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है, एरिन की बात। मैं जब भी जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए कुछ ना करें। फ्लैशबैक खत्म होता है और फिर प्रिंस बोलता है, एरिन हमारे साथ मिशन पर जाएगी। सीन शिफ्ट होता है। मैं अपने रूम में हूं और पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही हूं। पिछली लाइफ में एम्परर ने खुद डिसीजन लिया था मुझे मिशन पर भेजने का, क्योंकि पापा ने मुझे फोर्सफुली नाइट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया था। और इवन जब फर्डिनांडो ने अपोज किया था, तब भी एम्परर नहीं माना और मुझे हंट पर भेज दिया गया। उस हंट का रिजल्ट डिजास्टर था। कैरन ने अपना एक हाथ खो दिया था और प्रिंस की फॉर्मर लवर प्रिंसेस अशीलिंग, वो मर गई थी, क्योंकि उस मोमेंट पर फर्डिनांडो ने अशीली की जगह मुझे बचाया था। उसके बाद अशीली के फादर ने प्रिंस की पोजीशन को डैमेज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब कुछ कोलैप्स हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरी बॉडी अभी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हंट 1 महीने बाद है और मेरे पास इनफ टाइम है ट्रेनिंग के लिए। तभी डोर खुलता है। कैरन रूम में एंटर करता है। उसकी नज़र सीधा मेरे हाथ पर पड़ती है, जहां से अभी भी थोड़ा खून टपक रहा होता है। वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। तुम्हारा हाथ और क्यों खराब हो गया? और तुम हंट पर जा रही हो? और तुमने इवैल्यूएशन में हमारी फैमिली टेक्निक क्यों यूज़ की? वो सब सोच रहा होता है, लेकिन बोलता नहीं। इंस्टेड वो बस कहता है, मैंने सुना तुम हंट पर जा रही हो। तुम्हें पता भी है वहाँ लोग मर जाते हैं? मैं कामली जवाब देती हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये किंग का डिसीजन है और फर्डिनांडो की बात भी वो नहीं मानेंगे। कैरन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर बोलता है, तुम इतनी काम कैसे हो? तुम्हें पता भी है लिलिया तुम्हें मारने के पीछे पड़ी है। उसे लगता है कि उसके भाई की डेथ तुम्हारी वजह से हुई थी। उस दिन से वो सिर्फ रिवेंज के लिए मैजिक सीख रही है और अब तुम भी हंट कर जा रही हो। मैं उसकी बात सुनकर बस उसे इग्नोर कर देती हूँ और रूम से बाहर चली जाती हूँ। टाइम स्किप होता है। 1 महीना बीत चुका है। सब लोग हंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। अकेडमी का एटमॉस्फेयर सीरियस हो गया है और जब मैं ट्रेनिंग एरिया में खड़ी होती हूँ, तब मुझे एक नज़र फील होती है। लिलिया, वो मुझे सीधा घूर रही होती है, जैसे वो वेट कर रही हो कि हंट शुरू हो।